नमस्कार, मैं श्रवण कुमार बेसरा। आप देख रहे हैं साधना न्यूज और आज हम विशेष प्रोग्राम कर रहे हैं चुनावी संग्राम को नगर पंचायत नरहरपुर को। मैं नगर पंचायत नरहरपुर का एक छोटा सा परिचय देना चाहता हूं। 2009 में नगर पंचायत नरहरपुर जो है बना, उसके पहले ग्राम पंचायत था और वहां पे जैसे नगर पंचायत नरहरपुर बना तो भाजपा का जो है यहाँ पे 1 साल के लिए अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन वहां पे भाजपा का जैसे अध्यक्ष बनाया गया था तो यहाँ के पब्लिक और आम नागरिक को द्वारा विरोध किया गया। उसके बाद यहाँ पे चुनाव हुआ और त्रिकोणीय चुनाव हुआ, जिसमें से निर्विरोध चुनकर गणेश कोड़ोपी बैठे, प्रथम अध्यक्ष बने। उसके बाद भाजपा ने कब्जा किया। इसको भाजपा का गढ़ कहा जाता है। आइए हम जानना चाहते हैं, यहाँ भाजपा का गढ़ कहा जाता है, भाजपा ने क्या विकास किया है और क्या चीज हुआ है, हम जानना चाहते हैं। जी बताएंगे, भाजपा ने क्या विकास किया है? भाजपा ने जब से नगर पंचायत बना है तब से आप कांकेर से जोड़ने वाली सड़क को देखेंगे। एक्चुअल में नरहरपुर चारों तरफ से बीच में है, एक धमतरी से, चारामा से, नरहरपुर से, दुधावा से। आप जाके देख लीजिए, जब से नगर पंचायत बना है चारों तरफ से इसमें यहाँ पर आवागमन की सुविधा बहुत अच्छी हुई है, पेयजल की सुविधा बहुत अच्छी हुई है, स्वास्थ्य की सुविधा बहुत अच्छी हुई है। हम फिर आएंगे आपके पास। ये बता रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारा विकास हुआ है, रोड चारों तरफ बना हुआ है। हम जानना चाहते हैं, यहाँ पे कांग्रेस के भी जनप्रतिनिधि और सारे कार्यकर्ता बैठे हैं। आप बताएंगे, भैया आएंगे, भाजपा ने क्या क्या विकास किया, भैया बताएंगे? नहीं, अभी तक तो हम लोगों ने देखा है, यहाँ मैं पूरे गली मोहल्ले को घूमकर देखा हूँ। यहाँ बीजेपी का जो है नगर पंचायत में शासन रहा है और विगत 15 सालों तक बीजेपी का प्रदेश में भी शासन रहा है। जिस तरीके से नरहरपुर का जो विकास होना चाहिए, आप लोगों ने देखे हैं, ये चौड़ीकरण का काम जो है नरहरपुर का मुख्य मार्ग अभी किए हैं, हमारे कांग्रेस के शासनकाल में आए तब ये काम हुए हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जितने भी अभी सीसी सड़क हो गया, नाली निर्माण हो गया, जो लोगों का यहाँ स्थानीय स्तर पर उनकी जो सुविधा देने वाली बात थी, वो सारी चीज जो है अभी कांग्रेस के आने के बाद 3 साल के अंदर में काम हुए हैं। जी, ये बता रहे हैं कांग्रेस के कार्यकाल में जो है 3 साल में यहाँ पे करोड़ों रुपए का विकास का दावे कर रहे हैं। हम जानना चाहते हैं, करोड़ों का विकास का दावे कर रहे हैं तो क्या दावा क्या हुआ है? आप आएंगे, भैया बताएंगे 3 साल में कांग्रेस ने क्या? मैं हमारे कांग्रेस के जो साथी आए थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जिस प्रकार करोड़ों के विकास का 2 साल में दावा कर रहे हैं। जिले का प्रथम इंडोर स्टेडियम नगर पंचायत नरहरपुर में भाजपा द्वारा दिया गया था। ये इंडोर स्टेडियम इनके द्वारा क्यों वापिस लिया गया? वार्ड क्रमांक 15 में एक पुल के निर्माण की स्वीकृति भाजपा शासन में दी गई थी। कांग्रेस शासन में उस पुल के निर्माण को क्यों वापस लिया गया? आज भी वहां के बच्चे बारिश के दिनों में स्कूल नहीं आ पाते हैं। वो पुल अत्यंत आवश्यक था। मैं कांग्रेस के हमारे जनप्रतिनिधियों से पूछना चाहूंगा कि सरकार आने के बाद ये सब फैसले क्यों वापस लिए गए? जी, इन्होंने बोल रहे हैं कि यहाँ पे इंडोर स्टेडियम का स्वीकृत हुआ था, लेकिन अब हम जानना चाहते हैं कि कांग्रेस के यहाँ पे और कार्यकर्ता हैं, वो क्या कहेंगे? क्या इंडोर स्टेडियम का स्वीकृत हुआ था, वो बन पाया? भारतीय जनता पार्टी का शासन यहाँ लगातार प्रदेश में 15 साल तक था और नगर पंचायत में भी इनका शासन था। आज 7.5 करोड़ का निर्माण कार्य यहाँ चल रहा है और 3 करोड़ 45 लाख का काम स्वीकृत हो चुका है। आज विकास की इतनी गंगा बह रही है, इससे भारतीय जनता पार्टी वाले को खुद समझना आना चाहिए कि इतने दिन तक इनकी सरकार थी, इन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया। जो भी बात कर रहे हैं, ढकोसला कर रहे हैं। और रही बात, अभी हमारे पास कुछ शासन बाकी है, नगर पंचायत में हमारी सरकार बनेगी, हमारी प्रदेश में सरकार है, जो भी विकास कार्य होंगे तीव्र गति से होंगे और नरहरपुर का एक अच्छा विकास होगा। जी, अभी इन्होंने बताया कि यहाँ पे बहुत सारे विकास कार्य अभी हुआ है और होंगे। हम फिर चले भाजपा के लोगों के पास क्या विकास हुआ है, ये बताएंगे। देखिए, अभी नरहरपुर में जितने लोग देख रहे हैं, अभी डिवाइडर सामने खुदा हुआ है और जितने करोड़ों के काम ये बोलते हैं, अभी तक आंकड़ों में ये कह रहे हैं, लेकिन यहाँ नरहरपुर में 2-2.5 वर्ष में एक भी कार्य नहीं दिख रहा है। इनके द्वारा जब चुनाव जीता गया था, ये बोले थे संपत्ति कर कम करेंगे, लेकिन एक भी जनता आकर यहाँ बता दे कि उनके क्या कम हुआ है? नगरीय निकाय में इन्होंने संपत्ति कर को बढ़ाया है। आबादी पट्टा इन्होंने देने का वादा किया था, भाजपा शासन में मुफ्त देने का वादा हुआ था, परंतु यहाँ लाखों रुपया की वसूली की जा रही है और पट्टा के नाम से लोगों को डरा धमका कर टैक्स के नाम से उनको जी, हम फिर आएंगे। इन्होंने बोल रहा है कि पट्टा के नाम से लाखों रुपए का वसूली किया गया है। इस संबंध में हम बात करेंगे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। जी बताएंगे, अभी आपके जो कार्यकाल में जो है कंटिन्यू। मेरा नाम आशीष दत्ता राय है। मैं नगर पालिका परिषद कांकेर में 15 वर्षों तक पार्षद रहा हूँ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहा हूँ। बीजेपी के माननीय हमारे नेता का एक आरोप है, पाटिल जी ने ठीक कहा, 15 साल आपका शासन था,
नगर पंचायत अगर नरहरपुर में विकास कार्य हो रहा है, अगर सड़कों को जोड़ रहे हैं, डिवाइडर को बता रहे हैं, पट्टा बोल रहे हैं, समेकित कर और संपत्ति कर, ये तो निर्धारण ये राज्य सरकार स्तर की बात नहीं है। नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, ये कर निर्धारण काम उनका होता है। सवाल है पट्टे का, आवासीय पट्टे का हमारे घोषणा पत्र में है कि आवासीय पट्टा हम देंगे, हम देंगे, ये हमारे नहीं हम ले चलते हैं इनके पास फिर एक बार। आइए, क्या कहेंगे आप? मैं एक व्यापारी और किसान परिवार से भी हूँ। कांग्रेस सरकार आने से किसान परिवार बहुत प्रताड़ित हो रहा है, बोरा नहीं मिल रहा है, बिक्री हो रहा है, इनके कांग्रेस परिवार में ही पूरा सब ये हो रहा है और इनके ही ठेकेदार हैं जो बोरा बेच रहे हैं। जी, मैं मात्र बताना चाहूंगा, सिर्फ हम नगर पंचायत नरहरपुर की बात करें यहाँ पे उन्हीं का ही हमको जिक्र करना है। जी बताएंगे, नगर पंचायत नरहरपुर में ऐसा क्या विकास हुआ है? नरहरपुर में जो विकास है अभी दिख रही है विगत 2.5 सालों से। इसके पहले इनका 15 साल का शासन रहा है, वो सर्वविदित है, सब देखें कि ये क्या क्या किए हैं। और बोरा की जो बात है वो ऊपर से ही, ये यहाँ जितना पैसा कांग्रेस गवर्नमेंट ने दिया है बोरा के लिए, ऊपर से ही जानबूझ के प्रताड़ित करने के लिए नहीं दिया जा रहा है। तब भी जो कांग्रेस की सरकार है, भूपेश दाऊ की सरकार है, वो ठीक से ही ये धान खरीदी कर रही है। ये सब बेबुनियाद आरोप हैं। जी, इन्होंने कहा कि बेबुनियाद आरोप है। हम ले चलते हैं भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, भाजपा के नेताओं की ओर। क्या कहना चाहेंगे आप? आप सब लोग अच्छे से जानते हैं कि जब से कांग्रेस सरकार का मतलब होता है माफियाओं की सरकार। अब मैं माफियाओं की पूरी लाइन गिनाता हूं। रेत माफिया, जहां पर आप सब लोग जानते हैं कि महानदी से। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे सिर्फ नगर पंचायत महासंग्राम चुनाव को लेकर है। आप सिर्फ नगर पंचायत चुनाव को लेकर यहाँ पे बात करेंगे। जी बताएं। हमको निर्माण कार्यों में ये महानदी हमारे पास से बहती है, हम ये, और निर्माण कार्यों में रेत एक महत्वपूर्ण चीज है और किसानों से भी संबंधित है रेत। आपको मैं बता देता हूं कि जब से कांग्रेस की सरकार थी तो यहाँ महानदी के किनारे से, महानदी के जो हमने छत्तीसगढ़ के आखिरी छोर तक कांग्रेस के द्वारा महानदी बचाओ अभियान चलाया गया था। महानदी जब कांग्रेस की भाजपा की सरकार थी तो महानदी बचाओ रैली निकाली गई थी। आज सब लोग जाके देख सकते हो, महानदी में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इसमें पोकलैंड नहीं लग सकता, लेकिन बड़ी बड़ी पोकलैंड और रात भर हाईवा, हजारों हाईवा की चोरी हो रही है। जी, इन्होंने कांग्रेस पर रेत तस्करी का जो है आरोप लगाया है। हम ले चलते हैं यहाँ पे सिर्फ नगर पंचायत महासंग्राम चुनाव की जो बात करना है। मैं आप सबको विदित कर दूं, एक छोटा सा और मैं बताना चाहूंगा। यह नगर पंचायत नरहरपुर में 43 उम्मीदवार हैं, भाजपा के 15 उम्मीदवार हैं और 15 कांग्रेस के हैं और गोंडवाना गणतंत्र के 7 उम्मीदवार हैं और 6 निर्दलीय हैं। अब नगर पंचायत नगर की शहर की जो कुर्सी, अभी मात्र 4 दिन यहाँ के मतदाता जो है मतदान करेंगे, उसके बाद किसके सरताज होंगे इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे जानना चाहते हैं अभी कांग्रेस पे क्या विकास हुआ है, इस पे आप बताएंगे। द्वारा जो है अभी आप लोगों ने, अभी हमारे भाई साहब लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई स्वीकृति नहीं हुई, काम नहीं हुई है। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, जो स्वीकृत की जो ऑर्डर कॉपी है जो नगर पंचायत ने अभी हमारे कांग्रेस सरकार के द्वारा दी गई है, जो निर्माणाधीन है और जो घोषणा किए हैं वो अभी भूमि पूजन बहुत सारे काम का किए हैं, वो अभी चालू होंगे। जिस आप अभी पब्लिक के पास किस मुद्दों को लेकर आप जो है वोटिंग मांगने के लिए जा रहे हैं? हमारा एक ही मुद्दा है, जो विकास है। 15 साल भाजपा का शासन था प्रदेश में, एक किसी तरह की कोई काम यहाँ नहीं किया। भाई साहब कह रहे हैं कि नदी का पुल वापस हो गया, इंडोर स्टेडियम के वापस हो गया, यहाँ कोई काम स्वीकृत नहीं थी, कोई काम वापसी नहीं हुई है। रही बात अभी यहाँ निर्माण की जो काम है, 11 करोड़ के आसपास का निर्माण का काम स्वीकृत हुए हैं। इस चुनाव के कारण कुछ काम रुके हुए हैं। जी, इन्होंने कहा कि अभी कांग्रेस जो है नरहरपुर में बहुत ही विकास किए हैं। हम फिर ले चलते हैं भाजपा के जो है उम्मीदवारों के लिए, भाजपा के कार्यकर्ता किस मुद्दे को लेकर जो है अपना वो वोट मांगने के लिए जा रहे हैं। ये कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि अपना घोषणा पत्र ला रहे हैं या स्वीकृत हुआ है बोरे काम। ये तो ये भी घोषणा की थी कि 2500 के हिसाब से ये प्रत्येक धान खरीदेंगे बोले हैं, लेकिन आज तक इतना किसान इतना नीचे स्तर में आ गया है कांग्रेस के घोषणा कारण, वो पूरा पब्लिक दिख रहा है। और आज नगर पंचायत की बात करूं तो
भाजपा के शासनकाल में ही ये नंबर 1 स्वच्छता में आया था। जी, इन्होंने कहा कि भाजपा के शासनकाल में जो है नंबर 1 स्वच्छता में आया था। चाहते हैं कि क्या वाकई में जो नगर पंचायत नरहरपुर है वो भाजपा के शासनकाल में स्वच्छता में नंबर 1 आया था, ये बताएंगे भैया। हाँ, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, मैं पिछड़े वर्ग से हूँ। मैं पिछड़े वर्ग से, मैं भाजपा कांग्रेस दोनों से पूछना चाहता हूँ, नगर पंचायत में पिछड़े वर्ग का कितना सीट है, लोकसभा कितना सीट है और विधानसभा कितना सीट है बताइए, और कितना हमारे बच्चों के लिए छात्रावास है बताइए। भाजपा कांग्रेस दोनों चोर है, सब सिर्फ डकैत है ये लोग। पिछड़े वर्गों के लिए, पिछड़े वर्गों को इनके पीछे तो घूमना नहीं चाहिए। मैं बोलता हूँ यहाँ जितने भी पिछड़े वर्ग दिख रहे हैं ना, इनको सबको अपने घर बैठ जाना चाहिए और इन सबका विरोध करना चाहिए। जी, हम फिर आएंगे आपके पास। ये बोल रहे हैं पिछड़े वर्ग की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे सिर्फ चुनाव की ही बात कर रहे हैं, नगर पंचायत चुनाव को लेकर के ना। हम जाना चाहेंगे फिर नगर पंचायत चुनाव को लेकर जो है अवार्ड मिला, इस अवार्ड का जो है बात कर रहे हैं कि यहाँ पे भाजपा के शासनकाल में राष्ट्रपति पुरस्कार स्वच्छता को लेकर के ना मिला था। क्या कहेंगे आप? 15 साल से भाजपा की सरकार थी और 12 साल से नरहरपुर में भाजपा के अध्यक्ष बैठे हुए हैं। यहाँ का दुर्भाग्य ये है कि आज भी आपके सामने नली और कचरे यहाँ पे दिख रहे हैं। सिर्फ यहाँ पे अगर 12 साल नगर पंचायत में और 15 साल अगर किसी का विकास हुआ है तो इस नरहरपुर का ना होकर सिर्फ और सिर्फ भाजपा के नेताओं ने अपना विकास किया है। जी, इन्होंने बताया कि अभी जैसा यहाँ पे कोई स्वच्छता नहीं हुआ है और नाली दिख रहा है, ऐसा करके हम भाजपा के जो है फिर कार्यकर्ताओं के पास लेके चलेंगे। जी, बताएंगे भैया। आप इससे पहले ये तो देखे होंगे कि जितनी गलियों में सीसी रोड दिख रहा है, नाली दिख रहा है, जो भी काम दिख रहा है, आपको जो सामने दिख रहा है वो केवल भाजपा के शासनकाल में हुए हैं और इनके द्वारा केवल कोई काम तो नहीं दिखा सकते, 3 साल में एक स्वीकृति की कॉपी दिखा रहे हैं। ये स्वच्छता जी, इन्होंने कहा कि यहाँ स्वीकृति की कॉपी दिखा रहे हैं। हम यहाँ के कुछ पब्लिक है, यहाँ के जनता है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे यहाँ के जो जनता है वो क्या कहते हैं, वो क्या बोलते हैं। आइए भी, आप आइए जी, बताएंगे यहाँ पे क्या हुआ है। आप भी कांग्रेस से जो है उम्मीदवार हैं, आप जनता के पास किस मुद्दे को लेकर अपना वोट मांगने जा रहे हैं? हमारे जनता को पता है कि जो 12 साल में, मैं 94 में पंचायती राज का पहला सरपंच था, जो आज मंडी पारा तालाब में 25 वर्ष हो गया वो तालाब खुदा हुआ है। उसमें सौंदर्यकरण के नाम से 2 अध्यक्ष, एक भूपेश नेताम जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, इसके पूर्व गणेश कुड़ोपी जो अध्यक्ष थे, वो सौंदर्यकरण के लिए 40-40 लाख रुपए आया, उसका सौंदर्यकरण क्या उसमें फावड़ा चला नहीं सके। ये इन्होंने कह रहे हैं कि गणेश कुड़ुपी अध्यक्ष रहा है और अभी जो है सौंदर्यकरण होना था वो नहीं हुआ है। सॉरी, भूपेश नेताम के अध्यक्ष कार्यकाल में सौंदर्यकरण होना था वो नहीं हो पाया है। हम पुनः चलते हैं भाजपा के स्थानीय जो कार्यकर्ता हैं उनसे जानना चाहते हैं कि वाकई में यहाँ पे क्या विकास हुआ है। आप भी एक उम्मीदवार हैं, 10 नंबर वार्ड से उम्मीदवार हैं, अभी आप किन मुद्दों को लेकर के ना वोटिंग के लिए जा रहे हैं? पहले तो सामने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बैठे हुए अपनी जानकारी दुरुस्त कर लें। इनके द्वारा जो ये बताया जा रहा है कि 12 साल से नगर पंचायत में भाजपा का अध्यक्ष है, 2009-10 में नगर पंचायत बना है, तब कार्यकारी अध्यक्ष 8 महीने 9 महीने रहा है, 10 से 15 तक निर्दलीय अध्यक्ष रहा है और 15 से 20 तक 19-20 तक भाजपा का अध्यक्ष रहा है। एक दूसरा चीज और बता दूं, अब ये बात आता है कि सौंदर्यीकरण नहीं हुआ है। बता दूं, विधानसभा चुनाव के पहले नगर पंचायत के लिए 11 करोड़ रुपए स्वीकृत था। चुनाव हुआ, सरकार आई, 5 करोड़ रुपए काट दिया गया, पैसा वापस ले गया गया। क्यों नहीं बताते ये पैसा किसका? आखिर ये बता रहे हैं कि 5 करोड़ का पैसा वापस ले गया है। हम पुनः ले चलते हैं कांग्रेस के जो कार्यकर्ताओं के पास। बताएंगे भी आप? ये नहीं बता नहीं रहे, हम फिर जाना चाहेंगे, फिर बताएंगे भी आप। ये जो कह रहे हैं सौंदर्यीकरण के लिए, अभी जो तालाब है आप कह रहे हैं कि सरकार ने वापस ले ली। आपको मालूम होगा अभी जो तालाब यहाँ पर हैं, दो तालाब हैं, दोनों तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए राशि स्वीकृत हुए हैं। आप लोग चाहे तो नगर पंचायत में जाके पता लगा सकते हैं, सौंदर्यीकरण के लिए राशि आ चुकी है।
ये रही बात ये कह रहे हैं, अभी भैया ने बताया कि ये जो सीसी सड़क है बीजेपी के शासनकाल में बने हैं, ये जो भूपेश नेताम के शासनकाल में बने। मैं आपको बता दूं जितने भी सीसी सड़क इन्होंने बनाया था वो सारे सड़क खराब हुए हैं, उनका रिपेयरिंग और दोबारा जो है हमारे शासन के आने के बाद इन्होंने और सड़क रिपेयरिंग को लेकर के जो है वो गए हुए हैं। हम पुनः चलते हैं, क्या हुआ है, क्या बताएंगे आप? जी, सड़क रिपेयरिंग के ऊपर आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, क्या आप लोग रिपेयरिंग करके सीसी रोड को चला रहे थे? ये बताइए, जब निर्माण काम में गुणवत्ता में अगर संदेह था या गुणवत्ता निर्माण कार्य था, नगर पंचायत में अध्यक्ष या सरकार भाजपा की थी, विपक्ष का क्या फर्ज बनता है उस समय? जी, हम विपक्ष के पास चलते हैं कि वो बताएंगे कि क्या उसमें हुआ। यहाँ पर यही मिक्की संचेती खुद पेपर में दिया था, इसी में सीसी रोड बनवाए थे बीजेपी कार्यकाल में, जिसमें मिट्टी पूरा मुरुम डाल दिए थे। ये मिक्की संचेती स्टेटमेंट दिया था बीजेपी के कार्यकाल। और बीजेपी कार्यकाल ना जो नाली बनाए थे, आज नाली का पानी निकासी नहीं हो रहा है, पूरा देख लीजिए। पूरे ये नाली बनवाए हैं ना, आज सब लोग चल दिए, सब बुद्धिजीवी लोग हैं, हर नाली के पास ले जाता हूँ, अगर नाली का पानी निकासी हो तो होता होगा, उसमें मच्छर महामारी फैलने वाला है। जी, इन्होंने मिक्की संचेती, वो भी उम्मीदवार 10 नंबर से, बाबूलाल भी 10 नंबर के उम्मीदवार है, दोनों आमने सामने हो गए हैं। हम पुनः मिक्की संचेती के पास लेके चलते हैं कि वाकिफ में जो है अपने कार्यकाल में भ्रष्टाचार किए हैं कि नहीं, आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर। जो जिस सीसी रोड के ऊपर मुर्मीकरण की बात कर रहे हैं उस समय अध्यक्ष निर्दलीय था, एक बात। दूसरी बात, अभी बाबूलाल साहब जी कह रहे थे कि गुणवत्ता, मैं तब भी मुद्दे को रखा तो था, मैं तब भी मुद्दे को रखा था, जो गलत था मैंने कम से कम मुद्दा उठाया। बाकी भी राष्ट्रीय दल के पदाधिकारी हैं, नेता हैं, उनका क्या फर्ज बनता है नरहरपुर के विकास के लिए? जी, आपने बहुत ही बढ़िया मुद्दा उठाया था, हम लेके चलते हैं। यहाँ के महिलाओं से भी बात करेंगे, महिला नेता है जी, इनसे भी हम बात करेंगे। जी, बताएंगे। अभी ये जो भैया कह रहे हैं मिक्की भैया कि विपक्ष का क्या जिम्मेदारी है, विपक्ष में सिर्फ 2 पार्षद थे हमारे कांग्रेस के, बाकी सारे पार्षद आपके थे। और मैं समझता हूँ हमारे कांग्रेस पार्षदों को तो आप लोगों ने कभी कोई मौका ही नहीं दिया किसी तरह की बात है। आप लोग अपने आपस में मेल बांट के सब कुछ किए हैं। अब आरोप लगाने की विपक्ष का क्या भूमिका था? विपक्ष का जो भूमिका था वो विपक्ष का काम उन्होंने किया है, नहीं किया ऐसा नहीं है, तो ये कहना गलत है। अभी आपको बता दूं विकास की बात है, ये जो आपका भजनालारी में जो सीसी सड़क का रोड दिख रही है, भजनालारी से टिकरापारा जो इमलीपारा जो रोड बनी हुई है सीसी सड़क का, शायद आप लोग जाके देख सकते हैं जो निर्माण कार्य अभी किए हैं। ऐसे बहुत सारे निर्माण कार्य हैं जो अभी कर चुके हैं, जो पूर्ण हुआ है, अभी रनिंग में है। ये कह रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ है। मैं समझता हूँ अभी ये जो आपका मंडी वाला जो रोड है, जी, आपने बताया कि भजनालारी में सीसी रोड बना है। हम ले चलते हैं यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं और भाजपा के कार्यकर्ता हैं, मंडी भजनालारी में सीसी रोड बना है कि नहीं, क्या है? बना हुआ है। मैं भाजपा का पहले कार्यकर्ता था, पार्टी के लिए काम भी करता था, परंतु भाजपा के अंदर भी ऐसे टिकट चयन में अनियमितता बरती गई जिसका पार्टी में कोई वर्चस्व नहीं है। पारा मोहल्ले में कोई पूछ परख नहीं है, उनका वर्चस्व कम है, ऐसे लोगों को टिकट दे देते हैं। मैं तो संघ का कार्य करता हूं और बीजेपी का भी कैडर रहा हूं। बीजेपी में जब भी विधायक और सांसद चुनाव होता है तो हम लोग बकायदा घर घर जाके वोटर को निकालने का काम करते थे। इन्होंने भाजपा की टिकट को लेकर के जो है भाजपा के ऊपर एक बड़ा उंगली उठाया है। हम बात करना चाहेंगे, एक और भाजपा के उपाध्यक्ष और कार्यकर्ता है, इनसे जानना चाहेंगे कि क्या बात है। मैं छत्तीसगढ़ में वोट खाता हूँ, साफ बात है, ठीक है का? मैं मोला हिंदी न्याय काबर के भी जमीनी कार्यकर्ता है ना। भाजपा वाला मोला बेको सब मिल टिकट नहीं दे है ना। आओ और ये भी कहना चाहता, सुन लो सुनिए, एक मिनट चुप रहो, चुप रहिए। जी, सब शांत रहेंगे, शांत रहेंगे, शांत रहेंगे, शांत रहेंगे। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को टिकट को लेकर है। मैं यहाँ पे और भी उम्मीदवार हैं, और भी अन्य लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। हम बात करना चाहेंगे यहाँ पे, मेरा बात हुआ नहीं, महिलाओं से बात करना चाहेंगे, आप बताएंगे। भारत माता की, जो हमारे बेटा जी हैं जो छत्तीसगढ़ी में बोलते वो महतारी ले सीखी से, मैं महतारी हूँ सीखी से, और आज उसको एक शौक है हर साल मतलब चुनाव लड़ने का, इसलिए वो बागी होकर चुनाव लड़ रहा है। और रह गई बात, हमारे एक कांग्रेस के भाई बोले कि 2 पार्षद है, दोनों को इन लोग दबा के रखे थे, उनको बुलाए और पूछे हमने साथ चलाया कि दबा के रखे। बस मैं इतना कहना चाहूंगी, भारत माता की। जी, मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे और भी पब्लिक है। जी, और भी बात करेंगे, हमारे पास और भी अन्य पार्टी के लोग हैं यहाँ पे। गोड़वाना गणतंत्र
वोटिंग मांगने जा रहे हैं अभी? किस मुद्दे को लेकर वोटिंग मांगने जा रहे हैं? बोलिए बोलिए बोलिए। ये जो हल्ला हो रहा है ना, इसी हल्ला को दबाने के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, क्योंकि इनका काम है चिल्लाना, हल्ला करना। काम नहीं करते हैं, हल्ला करते हैं। अरे सुनो मैं बता रहा हूँ आपको। अरे जिस जगह आप खड़े हो ना, उस जगह मैं भी कभी खड़े होकर चिल्लाता था। मैं भी भाजपा जी इन्होंने अभी कहा कि जो भाजपा और कांग्रेस काम नहीं किए हैं वो गुड़वाना आरोप लगा रहे हैं। हम पुनः कभी मैं भी भाजपा का झंडा लेकर हम पुनः पब्लिक के पास चलेंगे। बात विकास की हो रही थी भजनाहा लाड़ी में, हम बात विकास की करेंगे। भाजपा की में भजनाहा लाड़ी में इस बात को कांग्रेस के भैया बोल रहे थे कि सीसी रोड का निर्माण भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भूपेश जब थे तब भजनाहा लाड़ी तक सीसी रोड बना। आज भजनाहा लाड़ी के सारे लोग बोलते हैं कि भूपेश ने ऐसा कोई निर्माण कार्य है जो छोड़ दिया हो। पेयजल से लेके निर्माण कार्य, सड़क, हर काम भूपेश ने करवाया है करके। जी इन्होंने कह रहे हैं कि भूपेश जो है अध्यक्ष कार्यकाल में सारे काम हुए हैं, सीसी रोड से लेकर तमाम प्रकार के। हम और भी यहाँ के पब्लिकों से बात करना चाहेंगे, यहाँ के आम जनता से बात करेंगे। जी बताएंगे यहाँ पे भैया, आप आएंगे पब्लिक को यहाँ के? जी बताएंगे आप क्या बताना है? के निवासी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जी ये भी कुछ नहीं बता रहे हैं। जी अब इनसे बात करते हैं। यहाँ जो है भाजपा और कांग्रेस दोनों के पार्षद चुन के आए हैं, अब हर वार्ड में जाके देखिए, वार्ड में पार्षद निधि का पैसा कहाँ जाता है किसी को पता नहीं चलता। पार्षद निधि के पैसा कोई गिने चुने वार्ड है जिसमें काम होता है, बाकी कोई जगह विकास कार्य नहीं है पार्षद के मत से। जी इन्होंने कहा कि पार्षद के मद से, पार्षद के जो है निधि से कोई भी काम नहीं होता। हम यहाँ के पब्लिकों से भी बात करना चाहेंगे, क्या पार्षद निधि से कोई काम होता है? पार्षद निधियों से पूरा काम होता है और हमने विकास की वो बयार बहाई है नरहरपुर में जो देखते ही बनती है। और कांग्रेस वाले अभी कुछ दिन पहले आए हैं और ये रोड की जो स्थिति आप देख रहे हैं, इस समय चुनाव की परिस्थितियां हैं जहां पर अभी क्या अंदेशा है आप देख रहे हैं। आप लोग इसके बाद दिखाइएगा कि गड्ढा खोद कर रखें। ये क्या जल्दी विकास करवाना चाहते हैं? ऐसी विकास का मतलब पब्लिक को गड्ढे में डालने की कोशिश कर रहे हैं। जी मैं बताना चाहूंगा आप सब लोगों को, जी आप सब शांत रहेंगे। जी अभी सब शांत रहेंगे। जी अभी यहाँ पे बहुत ही हल्ला कर रहे हैं दोनों पार्टियों में, गाँव का भी है। मैं सभी जनप्रतिनिधि और स्थानीय नेताओं से आग्रह करूंगा कि वो शांति बनाए रखें और अपनी बात को शांतिपूर्ण रखने का